आरजेडी की सरकार थी तो लालू यादव ने प्रमोशन में रिजर्वेशन समाप्त करने का काम किया था। नीतीश कुमार जी 2023 में प्रमोशन में रिजर्वेशन को समाप्त करने का, अनुसूचित जाति का काम किया। दलितों का अगर कोई दुश्मन बिहार के अंदर है तो नकली समाजवादी लालू यादव और नीतीश कुमार। और बिहार में जिस तरह से नकली समाजवादी लोग समाजवादी कहने का काम करते हैं और आरक्षण और संविधान की बात करते हैं, तो आंख खोल करके देख लीजिए कि विधानसभा के चुनाव में 5 राज्यों में दलित और आदिवासी समाज ने एक मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होने का काम किया। लोग यहाँ पे बैठे हैं। 7 दिसंबर को मिलर हाई स्कूल के मैदान में बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अंबेडकर समागम का कार्यक्रम होने जा रहा है और उस कार्यक्रम में बिहार के कोने कोने से अनुसूचित जाति समाज के लोग काफी संख्या में, हजारों की संख्या में जुटने का काम करेंगे। कुछ दिन पहले भी आपने देखा कि सरकारी कर्मचारी टोला विकास मित्र और टोला सेवक के माध्यम से पटना में कुछ लोगों को जुटाने का काम नकली समाजवादियों के द्वारा किया गया था। और यह जो अंबेडकर समागम है, इस समागम में बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के मार्ग पर चलने वाला कोई सरकारी कर्मचारी और टोला सेवक नहीं रहेगा। बाबा साहब के मार्ग पर चलने वाला बाबा साहब का सेवक का संख्या रहेगा, जो बाबा साहब में अपनी निष्ठा को रखता है, उनके विचारों पे चलने का काम करता है। अनुसूचित जाति का समाज उन सेवकों का जुटान है। आपको बता दें कि लोग अभी हमारे सभी मित्रों ने बताने का काम किया है, लोग भाजपा पर सवाल उठाने का काम करते हैं कि संविधान और आरक्षण। तो मैं बताना चाहता हूं कि 1997 में जब आरजेडी की सरकार थी तो लालू यादव ने प्रमोशन में रिजर्वेशन समाप्त करने का काम किया था। 15 वर्षों तक एकल पद पर पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण को समाप्त करके रखा था। नीतीश कुमार जी 2023 में प्रमोशन में रिजर्वेशन को समाप्त करने का, अनुसूचित जाति का काम किया। तो सही मायने में दलितों का अगर कोई दुश्मन बिहार के अंदर है तो नकली समाजवादी लालू यादव और नीतीश कुमार। मित्रों, आपको बता दें कि कल ही जिस तरह से 4 राज्यों का और आज भी एक राज्य उसमें शामिल हो गया, 5 राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति, दलित और आदिवासी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे अपनी आस्था को व्यक्त करने का काम किया है। अगर मध्य प्रदेश के अंदर 38 सीट रिजर्व है तो 26 सीट भारतीय जनता पार्टी के लोगों की झोली में, भारतीय जनता पार्टी की झोली में दलित समाज के लोगों ने रिजर्व सीट को देने का काम किया। 26 सीट एसटी के लिए है तो उसमें 22 सीट भाजपा के झोली में देने का काम किया। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में भी 7% से 14% भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा है। और आज मिजोरम में भी पहले से ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत करके आए हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि जो कांग्रेस का अंबेडकर विरोधी नीति था, दलित विरोधी नीति था, उसके खिलाफ देश के दलित और आदिवासियों का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। और बिहार में जिस तरह से नकली समाजवादी लोग समाजवादी कहने का काम करते हैं और आरक्षण और संविधान की बात करते हैं, तो आंख खोल करके देख लीजिए कि विधानसभा के चुनाव में 5
राज्यों में दलित और आदिवासी समाज ने एक मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होने का काम किया और यह जो 7 दिसंबर का कार्यक्रम है अंबेडकर समागम पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में, उसमें उत्तराखंड के राज्यपाल रही और अभी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है महिला एवं बाल विकास बेबी रानी मौर्य जी, वो मुख्य अतिथि के रूप में आने वाली हैं। तो यह अब स्पष्ट हो चुका है कि पूरे देश का दलित समाज और आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ गोलबंद हो चुका है और इसकी एकता को किसी को तोड़ने का साहस नहीं है। ये अपनी वोट से नकली समाजवादियों के जो छलावे हैं, धोखा देने का काम नकली समाजवादी करते हैं। दलित और आदिवासी समाज अपना वोट से उन पर चोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी को, जो नरेंद्र मोदी जी भारत को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए सोचा है, उस दिशा में दलित और आदिवासी नरेंद्र मोदी जी के साथ रहने का काम